सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन संगीतकारों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे नामी गिरामी संगीतकार हैं जो हमारे जहन के पर्दों पर उजागर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संगीतकार गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने करियर के दौरान कम काम किया लेकिन बहुत ही अछूता काम किया। अगर हम उनमें चंद नाम की बात करें तो रामलाल, जी.एस. कोहली और इस तरह के और भी कई दूसरे नाम हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे संगीतकार का तस्करा करूंगा कि जिसे जमाने ने बिल्कुल भुला दिया। 1940 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और उनका करियर तकरीबन 20 सालों पे मुहित था और इन 20 सालों में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तकरीबन 19 फिल्मों में संगीत भी दिया और संगीत भी ऐसा कि आज भी हम उन्हें सुनते हैं तो उनके संगीत की चाशनी में खो जाते हैं। ये है लच्छीराम तोमर जी। लच्छीराम तोमर जी बेसिकली तो वायलिनिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया और उनके कुछ ऐसे गाने हैं कि जो आज भी हम सुनते हैं तो हम ये तो नहीं समझ पाते कि ये किस संगीतकार का काम है, लेकिन उन गानों के पीछे जो शख्सियत खड़ी है वो है लच्छीराम तोमर जी की। आज मैं उनकी दी हुई संगीत की अगर बात करूं तो उनकी फिल्मों में खास तौर से अरसी, रज़िया सुल्तान, चंपा, मैं सुहागन हूं और इस तरह की और भी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने मैं सुहागन हूं के गीत का खास तौर से जिक्र करने जा रहा हूं और ये गीत लच्छीराम जी की सलाहियतों को आपके सामने खुद ब खुद ले आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लच्छीराम तोमर जी गर्चे अब तो एक गुमनाम सा नाम है और मेरा ख्याल है कि आज की जनरेशन की तो बात जाने दीजिए, खुद हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जो 1960 के बाद के लोग हैं, वो भी शायद लच्छीराम तोमर जी के काम से अब या तो उन्हें भूल चुके हैं या नाशना हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कई संगीतकार हैं कि जिन्होंने अपने करियर के दौरान कुछ इतना खूबसूरत काम किया कि आज लोग उनके नाम के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन जब उनके काम को देखते हैं, उनकी कंपोजिशन को सुनते हैं तो आज भी वाह वाह कर उठते हैं। 1964 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था मैं सुहागन हूं और इसमें हीरो थे अजीत, वो मशहूर जमाना विलन जो एक जमाने में हीरो हुआ करते थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने भी अदा किए। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें उनके गाने मौजूद हैं और जैसा कि मैंने जी.एस. कोहली साहब का जिक्र किया तो जी.एस. कोहली साहब के संगीत में भी अजीत साहब ने कुछ गाने अदा किए थे फिल्म शिकारी के। उनमें खास तौर से दो गाना जो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में उसकी गायकी है रफी साहब की और लता जी की, दोनों की। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा धड़क रहा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरे प्यार कुछ कुछ मेरी भी। हम बात कर रहे हैं लच्छीराम तोमर जी की, तो आइए फिर लच्छीराम तोमर जी की बात करते हैं। और ये जो फिल्म आई थी मैं सुहागन हूं, इसका मैं खास तौर से मैं इसलिए तस्करा कर रहा हूं कि इसमें अजीत जी हीरो थे और साथ ही साथ उनके माला सिन्हा जी थी, केवल कुमार जी थे और सहयोगी अदाकारों में दुर्गा खोटे थी और भी बहुत सारे लोग थे। इस फिल्म में जो संगीत था, उस संगीत तो कमाल का था और खास तौर से एक गीत जिसके दो वर्जन थे, एक जो मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और दूसरा गीत था वो रफी साहब का सोलो था, लेकिन इसी का दूसरा वर्जन था
और वो गीत था तू शोख कली मैं मस्त पवन। मैं मजबूर हूं कि मैं आपको वो पूरे गाने नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसके लिंक आपको जरूर दे रहा हूं। आप जाएं लिंक पे और दोनों गानों को ध्यान से सुने और आप देखें कि ये जो डुएट है, इस डुएट में जो आशा जी के साथ रफी साहब का जो एक कॉम्बिनेशन है और दोनों के गाने का जो ढंग है, अदायगी का जो ढंग है, वो आपको अंदर से भी खुश कर देगा। गायकी का जो स्टाइल है, तो अगर हम इसके सोलो की तरफ आए, बल्कि चलिए पहले मैं आपको इस गीत की एक झलक दिखाता हूं। तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवान, मेरी पहली प्यास है तू, आस है तू विश्वास। तो ये तो डुएट गाने की झलक थी, और अब आइए आपको मैं सोलो गाने की एक झलक दिखा रहा हूं। तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना, मेरी पहली प्यास है तू, आस है तू विश्वास है तू। लीजिए साहब, आपको मैंने डुएट गाने की झलक भी दिखा दी और सोलो गाने की भी झलक दिखा दी, और अब आप देखिएगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो रेंडिशन का जो एक स्टाइल है, गाने को अदा करने का जो स्टाइल है, वो कितना डिफरेंट है। और जब सोलो में जब रफी साहब आते हैं तो उनकी आवाज की उड़ान वो कहाँ जाती है। और ये एक बहुत ही कारीगरी से भरा हुआ एक ये कंपोजिशन कह लीजिए, जो लच्छी राम जी की इनायत थी। हरदम बहके दीवाना। इसी फिल्म में एक गीत और था, वो गीत भी इतना खूबसूरत था कि उस गीत के बारे में कहा जाता है कि जब इसकी रिकॉर्डिंग हो गई तो रफी साहब ने इस गीत को 12 बार सुना था। उन्हें ये गीत इतना पसंद आया था। आइए मैं उस गीत की भी झलक आपको दिखा रहा हूं, और वो गीत ये है। सब जवां सब हंसी कोई तुम सा नहीं, हो गए थी जो सूरत मिलती है तुम्हारी सूरत। तो दोस्तों, ये महज एक छोटा सा वीडियो था लच्छी राम जी को याद करते हुए, और मैंने सिर्फ इस आज के वीडियो में सिर्फ ये दिखाना चाहा कि लच्छी राम जिन्होंने बहुत ही कम काम किया, लेकिन जो भी काम किया बहुत ही खूबसूरत काम किया, उनकी जो संगीत की जो अदा थी, जो कंपोजिशन वो बनाते थे। बल्कि चलते चलते मैं आपको एक गीत का और जिक्र करूंगा। एक फिल्म आई थी रज़िया सुल्तान, उसमें भी उनका एक गीत था जो बहुत ही यूनिक तरीके से उसे रफी साहब ने और आशा जी ने गाया था। ढलती जाए रात कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। आइए इस गीत की भी मैं झलक आपको दिखा रहा हूं। और ये जो आज के मैंने ये जो 3-4 नगमे जो आपके सामने पेश किए, ये इस बात का सबूत है कि ऐसे ऐसे अजीम मौसीकारों को भी हम लोगों ने कितनी आसानी से बुला दिया। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि ऐसे लोगों को भी लेकर गाहे गाहे मैं आप लोगों के सामने आया करूं, ताकि कम से कम उनकी आत्मा को भी शांति मिले, उन्हें भी लगे कि हाँ, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो उन्हें आज भी याद करते हैं। ढलती जाए रात कह ले दिल की बात, शम्मा पर। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।